हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th की हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिनकी परीक्षा 18 फरवरी 2025 को होगी। यू नो दैट कि हिंदी के हम लोग टोटल 45 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। और यहां आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इससे बाहर आप उम्मीद लगा सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी में तो नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने जो है पहला पार्ट को देख रखा था, जिसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को देखे थे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, हिंदी की ये हमारा शायद चौथा वीडियो होगा। इसके पहले हमने निबंध का भी वीडियो कर लिया था, और अगर आप उस निबंध को कर लेते हो, नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक दिया गया, जितने भी 10th का अभी तक कराया गया। अगर आप निबंध को देख लेते हो तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। निबंध में उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। बाकी आपको जो है हमने निबंध के बाद हमने आवेदन पत्र भी करा दिए। जितने आवेदन पत्र कराए हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में 2025 में उसी से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि हमारा निबंध क्लियर हो चुका है, हमारा आवेदन पत्र क्लियर हो चुका है। आज हमारा हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग आगे के 10 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में लोग 10 प्रश्न देख चुके थे, और इस वीडियो में हम 10 प्रश्न को देखेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख के अंदाजा भी लगा पाओगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यहां तक की बोल देता हूं, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, उनको ही आपको सिर्फ करना है, और हिंदी में इससे बाहर आपको नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत सारे चैप्टर रिमूव भी हुए हिंदी, तो वैसे फर्जी क्वेश्चन को आप कतई नहीं कर लेना कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप 9835146164 पे मैसेज करके भी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाए, और इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहला साथियों बता दूं, ये हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में इनका कर चुका। चलो देखते हैं। भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की। यानी कि बाल गोविंद भगत के बारे में पूछ रहा है कि जब उनका बेटा का मृत्यु हुआ, बोधा से जो उनका बेटा था, तो भगत ने जो है किस तरह से अपनी भावनाएं को प्रकट किया, ये पूछा गया। तो लिखना है यहाँ पे साथियों, अपने बेटे की मृत्यु होने पर भगत उसके पास बैठकर कबीर के भक्ति गान गाने लगे। यानी कि जब उनका मृत्यु हो गया उनका बेटा का, तो लास्ट के पास जाके बैठ के भगत जो है क्या करने लगे, कबीर के भक्ति गाना गाने लगे, भक्ति गान गाने लगे। यहाँ पे होगा, ठीक है। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भगत ने कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। यह रोने का नहीं बल्कि कैसा समय, उत्सव मनाने का समय है। आगे बोला, विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। भगत के अनुसार कहना है कि विरहिणी आत्मा जो है वो अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है, और उन दोनों के मिलने से बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और अमरता का भाव व्यक्त किया। कैसा? शरीर की नश्वरता और अमरता का भाव व्यक्त किया। ये 2012 में पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 12वां नंबर। 12वां नंबर साथियों 2012 और 2019 में पूछा गया है। बोला गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान या फिर भाग्यशाली कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यानी कि ऐसे भी पूछ सकता है कि गोपियां उद्धव को क्यों भाग्यशाली कहते हैं, ठीक है, या कहती है। तो देखिए लिखा गया आंसर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी अद्वितीय सौंदर्य और प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में ठीक है, वे प्रेम बंधन में एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित। तो ये बोल रखा है कि गोपियां जो है उद्धव को भाग्यवान इसलिए कह रही है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर क्या है, भाग्यहीन है। भाग्यहीन इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहकर कृष्ण रूपी अद्वितीय सौंदर्य, यानी कि कृष्ण के जैसा दूसरा कोई सौंदर्य नहीं है, और प्रेम रस के सागर में रहते हुए भी उस असीम आनंद से क्या है, वंचित है। कौन? उद्धव। ठीक है, वे प्रेम बंधन में एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने के सुखद अनुभूति से क्या पूर्णतः अपरिचित है, ये बोला गया है।
अगला देखो साथियों 13वां नंबर सवाल 2010, 2011, 2012 और 2023 में पूछा गया। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता लिखे। सोचो कितना है, 10 पूछा, 11 भी पूछ लिया, 12 भी, और सीधे 23 में पूछा इतना देर बाद। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, 25 में भी पूछ सकता है। ठीक है, बोला गया लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखे। तो देखो लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से दिया गया है। लक्ष्मण तर्कशील स्वभाव के थे। लक्ष्मण देखना तुरंत उनका जो है तर्क उससे शुरू हो जाएगा, कोई कुछ बोला नहीं तुरंत जो है आगे बढ़ गया कि नहीं, तर्कशील स्वभाव के। दूसरा, लक्ष्मण जो है अत्यंत बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। लक्ष्मण व्यंग करने में क्या थे, प्रवीण थे। ठीक है, लक्ष्मण कैसे थे, क्रोधी स्वभाव के। लक्ष्मण और कैसे थे, वाक्पटु थे। तो लक्ष्मण की ये 5 विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्ष्मण जो है कैसे थे, तर्कशील स्वभाव के थे, अत्यंत बुद्धिमान थे, व्यंग करने में प्रवीण थे, क्रोधी स्वभाव के थे और वाक्पटु थे। ये 13वां क्वेश्चन है। 14वां नंबर क्वेश्चन है साथियों कि फसल को हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने क्या व्यक्त करना चाहा है। फसल को जो है हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं, ये बोला गया। तो लिखा गया है इसमें कवि कहना चाहता है कि किसानों के हाथों का प्यार भरा, या प्यार भरा होगा, ठीक है, किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही ये फसलें इतनी फलती फूलती हैं, या किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी बढ़ती चली जाती है, ये बोला गया है। ये 2013 और 18 में पूछा गया है। बोल रखा है यहाँ की कवि कहना चाह रहे हैं, कौन सा कवि जो है कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि फसल ना जो है साथियों वो क्या है, हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ये फसलें क्या होती इतनी फलती फूलती हैं, या किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी बढ़ती चली जाती है। ये हमारा 14th नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15वां नंबर क्वेश्चन है साथियों नेताजी के चश्मा के पाठ से लिया गया कि नेताजी का चश्मा पाठ का क्या संदेश है, आखिर वो पाठ क्या संदेश देना चाहता है। ये 2009 में पूछा गया साथियों और 2014 में पूछा गया। तो देखो लिखा गया है नेताजी का चश्मा कहानी का संदेश लोगों में देश प्रेम की भावना जगाता है। किसके, देश के प्रति जो है प्रेम की भावना को क्या करता है, जगाता है। हालदार साहब के माध्यम से देश के प्रति त्याग की भावना को उन्मुख करना ही इस कहानी का जो है संदेश है। लोग अपने देश के बारे में सोचे, ये बताया गया। आप इसमें 1-2 लाइन और भी लिख सकते हैं कि कैप्टन इसमें मूर्ति पर जो है चश्मा पहनाकर ये व्यक्त करना चाहता है कि लोग जो है कैप्टन या फिर अपने जो है स्वतंत्रता सेनानियों का याद करें, ये बोला गया। अगला है साथियों 16वां नंबर, अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किस रूपों में किया है। ठीक है, अट नहीं रही कविता का बारे में बोला गया 2014, 2020 और मॉडल सेट 2023 में दिया गया था। तो बोला गया अट नहीं रही है कविता में कवि निराला ने, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है अट नहीं रही कविता के, ने प्रकृति की वास्तविक सुंदरता का व्यापक वर्णन किया। प्रकृति की वास्तविक सुंदरता का व्यापक वर्णन किया, उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया गया है। कहीं सांस लेते हो का आशय है कि मादक हवाएं चल रही है। घर घर में भरने से भी अनेक रूप हैं, शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना। उड़ने को परपर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ है। यानी कि अट नहीं रही कविता में जो प्रकृति की व्यापकता बताया गया उसमें बताया गया साथियों, कवि जो है बता रहे हैं कि कहीं सांस लेते हो उसका अर्थ है कि हर जगह मादक हवाएं चल रही है। घर घर भरने का अर्थ है कि शोभा भरना, फूलों का भरना, खुशी से उमंग भरना। उड़ने को परपर करना साथियों इसका सांकेतिक प्रयोग हुआ है जिसके क्या है बहुत ज्यादा अर्थ है। ठीक है, 17वां नंबर सवाल है कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। 2009, 12 और 18 में सवाल पूछा गया, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो देखो लिखा गया कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिला जुला क्या है रूप है। किसका, पानी का, मिट्टी का, धूप का, हवा का एवं मानव के श्रम का मिला जुला रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी संदली जो है मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतर तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ रूप है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 18वां नंबर सवाल है, बहुत बार पूछा गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार भी इस चैप्टर से एक सवाल 100% देखने को मिलेंगे। जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल है वो सारे हम करा देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायकों की क्या करता है, सहायता करता है या सहयोग करता है। यानी कि जो संगीतकार है वो मुख्य गायक या गायिकाओं का किस तरह से सहायता करता है, ये पूछा गया 2009, 10, 13, 16 और 20 में पूछा गया। ठीक है,
बोला गया है संगीतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है। कैसे? वे मुख्य गायक गायिकाओं के ऊंचे स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं। किस स्वर में? ऊंचे स्वर में, यानी कि पीछे से देखना, जब जो है संगत जब गाते हैं, कोई कीर्तन भजन होता है तो एक जो है तो मेन गाने वाला हो गया और बाद बाकी सब क्या होता है आवाज से आवाज मिलाते हैं। ठीक है। गायक गायिका जब अंतरे की जटिल तान में खो जाते हैं तब वे अस्थाई को संभालते हैं। जब गायक गायिका जो है बहुत ज्यादा मग्न हो जाते हैं तो कौन संभालता है? तो वो संभालता है संगीतकार। गायक गायिका जब सुर से भटक जाते हैं तब संगीतकार अस्थाई पंक्ति के गायन द्वारा उन्हें सही सुर पे वापस लाते हैं। यानी कि जब गायक या फिर गायिका अपने सुर से भटक जाते हैं तो संगीतकार ही उनको मेन पंक्ति पे क्या लगता है? वापस लाता है। वे गायक गायिकाओं के अकेलेपन के एहसास को दूर करते हैं। वे गायक गायिकाओं के पीछे हुए छोटे सामानों को क्या करते हैं? समेटते हैं संगीतकार। अगला क्वेश्चन है साथियों 19वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 19वां नंबर। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं? ये इसी चैप्टर से है संगीतकार से। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा, ये दूसरा क्वेश्चन है 2009, 10 और 13 में पूछा गया। तो किस प्रकार के व्यक्ति को और संकेत करना चाह रहा है? संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, संत महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार सहयोग करते हैं। नेताओं के इर्द गिर्द वाले सभी सहायक उपनेता अपने बड़े नेता के महत्व को बढ़ाने में लगे रहते हैं। यानी कि कार्यकर्ता जिसको कहते हैं, आम कार्यकर्ता, झंडे लगाने वाला, नारे लगाने वाला कार्यकर्ता संगीतकार की भूमिका निभाते हैं। संत महात्माओं के आने से पहले उनकी महिमा का गुणगान करने वाले भक्त और उनके जाने के बाद उनका प्रचार करने वाले भक्त भी संगीतकार के समान होते हैं। यानी कि संगीतकार कह रहा उन सभी व्यक्ति हैं जो नेता, बड़े बड़े महानेता है, अभिनेता है, उन सब का सहयोग करते हैं। झंडा लगाने वाला हो गया, नेता के इर्द गिर्द घूमने वाला हो गया, नारा लगाने वाला हो गया, या फिर कोई संत महात्मा अगर कहीं आता है तो उसके आने से पहले उनकी महिमा का गुणगान और जाने के बाद उनकी भक्ति का प्रचार जो है करने वाला कौन होता है? संगीतकार होता है। ये क्वेश्चन बोला रहा है। ठीक है, ये 2009, 10 और 13 में पूछ रखा है। आगे और अंतिम प्रश्न है आज के इस वीडियो का साथियों कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, यह कथन किससे कहा? यानी कि किसने कहा और किससे कहा? 2013 और 20 में पूछा गया। बोला गया पान वाले का यह कथन है। किसका साथियों? पान वाले का कथन है। उसी ने तो कहा था कि यह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पान वाला पूर्णतः पनेरी है, पनेरी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पान खाता है। उसे देशभक्ति से कोई संबंध नहीं है, उसका मतलब ही नहीं देशभक्ति से, उसका संबंध केवल अपनी दुकानदारी से था। इसी से वह कैप्टन को पागल मानता था। क्या मानता था? पागल, क्योंकि कैप्टन जो है बार बार चश्मा बदल देता था। वो लंगड़ा भी था। उस पर व्यंग करता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। दूसरी ओर वह गरीब चश्मे वाला चाहता था, यानी कि लंगड़ा जो कैप्टन था वो चाहता था कि नेताजी की मूर्ति किसी प्रकार अधूरी नहीं रहे। कैप्टन पर पान वाले की टिप्पणी कैसे मूर्खतापूर्ण है। साथियों, ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 2 वीडियोस के माध्यम से आपको करा दिया। पहले वीडियो में हमने 10 और दूसरे वीडियो में 10, यानी कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हिंदी के देख रहे हैं जो परीक्षा में जो है बार बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। आने वाले वीडियोस के माध्यम से और भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। साथियों, अगर इससे पहले जितने भी वीडियोज अपलोड नहीं हुए, ये अपलोड हुए, अगर आप उनको नहीं देखें तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ और सिर्फ जैक रैंकर्स पे ही कराया जाता है। बाकी आपको जो है ऐसा कोई भी सवाल नहीं कराया जाता जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर करें। और साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 9835146164 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, या फिर आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके इनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।